नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी देवरानी और जेठानी। सिया नाम की लड़की थी। उसकी शादी महेश नाम के लड़के से हुई। महेश के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया। जब सिया ससुराल आई, ससुराल में सास की जगह जेठानी और जेठ उनके 2 बच्चे थे। उसका पति महेश दूसरे शहर में नौकरी करता था। महेश अपनी भाभी को माँ समान मानता था। सिया अधिकतम जेठानी के पास ही रहती थी। जेठानी हर रोज सिया पर अत्याचार करती रहती थी। सिया जब से ससुराल आई, वो अकेली ही सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती थी। कभी कभी उसे लगता कि वो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। महेश 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता था। महेश के आते ही जेठानी घर खर्च के नाम पर मोटी रकम ले लेती। सिया जब अपने लिए पैसे अपने पति महेश से मांगती तो जेठानी सुमन मीठे स्वर से बोलती, क्या करोगी तुम पैसा लेकर? अरे यहाँ हम हैं, तुम्हारे जेठ हैं, तुमको जो चाहिए होगा मुझसे या जेठ जी से कहना, सब ला देंगे। यह सुनकर सिया अपनी जेठानी से कहती है, कुछ तो पैसे मेरे पास होना ही चाहिए। ऐसी बहू से जरूरत होती है, वह आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? ओ अब समझे हम तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे देवर ने अपनी सैलरी मुझे दे दी। और फिर सुमन की नौटंकी चालू हो गई। देखा ना देवर जी, मैं तुम्हें कह रही थी कि मैंने देवर और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बीबी मुझे भाभी नहीं मानती। कोई बात नहीं देवर जी, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दे। और फिर महेश की सैलरी से 100 रुपये निकालकर सिया के हाथ में रख दिए। सिया से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। सुमन दीदी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं, यह पैसे भी आप ही रख लीजिए। और सिया ने 100 रुपये वापस कर दिए। एक एक पैसे के लिए अपनी जेठानी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर मजाल है कि जेठानी उसे पैसे दे दे। सिया के मायके से आए सारे गहने जेठानी ने अपने लॉकर में रख दिए और किसी भी फंक्शन में सिया को पहनने को नहीं दिए। एक दिन जब महेश घर आया तो उसने देखा कि भाभी उसकी पत्नी के साथ अत्याचार कर रही है। सिया की दशा नौकरानी से बदतर देख गुस्सा हो गया। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मैंने तो आपको माँ समान माना और आपने मेरी पत्नी न जाने कितने अत्याचार किए होंगे। अब मैं और सिया आपके साथ नहीं रहेंगे। अपना सारा सामान और गहने लेकर शहर चला गया। अब सिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक दिन जेठानी के बीमार होने की खबर मिली तो सिया उनसे मिलने के लिए गांव आ गई। जेठानी से मिलकर जब सिया वापस अपने घर आई तो वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर महेश ने पूछ ही लिया, क्या बात है? जब से भाभी से मिलकर आई हो बड़ी उदास लग रही हो, क्या हुआ? हाँ महेश जी, जेठानी को कभी ऐसे नहीं देखा। अरे तुम्हें पता तो है भाभी को कैंसर हो गया है। बोलना क्या, उनका तो चलना फिरना भी बंद हो गया है। सब कुछ काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गई है। सच कहूँ तो जिंदा लाश बनकर रह गई है। तब महेश बोला, मैंने भाभी को हमेशा घमंड में देखा है। हमेशा उन्होंने दूसरों को नीचा ही समझा और उन्हें हमेशा रोब जमाते हुए देखा है। याद है महेश, जब मैं नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, सास तो पहले ही गुजर चुकी थी। मेरी तो सास और जेठानी दोनों भाभी ही थी, लेकिन ना तो वह मेरी सास बनी और ना ही जेठानी। वह सिर्फ मुझे कोसती रहती। 3 साल में वहाँ रही, कभी उन्होंने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। मुझे तो उनकी हमेशा कड़वी बोली ही याद आती है। उनके अत्याचार अभी भी नहीं भूली। जिस तरह भाभी मुझे
कुछ खाने को नहीं देती, उसी तरह आज उनकी दोनों बहू उनके साथ वैसा ही करती है। दोनों बहू जेठानी को अनाप शनाप बोल देती है। कोई मिलने आए तो उनके सामने अपनी सास की बुराई करती है। देखो ना, मेरी जेठानी ने मेरे साथ जो अत्याचार किए थे वैसे ही उनकी दोनों बहू उनके साथ करती है। शायद भाभी को लगता था वह हमेशा ऐसे ही रहेगी और सब पर हुक्म चलाती रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद उनके पति की मृत्यु हो गई और जेठानी को कैंसर हो गया। सच में जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। दुखी होते हुए शिया ने कहा, आज न उनके पास आकर कोई 2 मिनट बैठता है, ना प्यार से उसे कुछ बोलता है। जो औरत कभी सबको कंट्रोल करती थी, जिसे खुद पर बहुत घमंड था, आज वह खुद दूसरों के लिए कठपुतली बन गई है। इस तरह वो न जाने कितने दिन दर्द सहेगी। काश भाभी समय रहते दूसरों को समझती, उन्हें महत्व देती तो उन्हें अंतिम समय में अपनों का प्यार मिलता, ना कि तिरस्कार। समय हमेशा एक समान नहीं रहता, इसलिए समय रहते सबसे प्रेम भाव रखना जरूरी होता है। नहीं तो अगर कोई रिश्ते में कड़वा बीज बोएंगे तो बाद में कड़वा फल ही खाएगा। जैसा हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, समय के साथ उसे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।